नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। स्लैब गिरने के मामले में कार्रवाई और मुआवजे के लिए भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। खरीदी केंद्रों से धान परिवहन का कार्य हुआ शुरू। नंदई क्षेत्र में लगे यातायात संकेतक को शुरू करने उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। बीते मंगलवार की शाम राजनांदगांव शहर के बसंतपुर रोड में निर्माणाधीन भवन का स्लैब गिरने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग सहित मृत महिला मजदूरों और घायलों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बीते मंगलवार को शहर के बसंतपुर रोड स्थित निर्माणाधीन जय तुलसी नर्सिंग होम के भवन का स्लैब गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं 2-3 अन्य मजदूर घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्ञापन में कहा कि इस घटना में मृत महिला और घायल मजदूरों के परिवार को शीघ्र ही उचित मुआवजा दी जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव ने कहा कि घटना होने के बाद यहां मौजूद नर्सिंग होम के मालिक ने मजदूरों को बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि आसपास मौजूद लोग मलबे में दबे मजदूरों को निकालने पहुंचे थे। किशुन यादव ने कहा कि इस भवन का काम कुछ अनियमितताओं के चलते महापौर ने रुकवा दिया था, तो फिर काम किसके कहने पर शुरू हुआ, यह भी जांच का विषय है। किशुन यादव ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। और ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक घटना है और हॉस्पिटल प्रबंधन से जुड़े हुए जो डॉक्टर वहाँ पर थे वो खड़े होकर के मुक्त दर्शक बन करके देख रहे थे। हमको तो जानकारी ये भी मिली है कि वहाँ बिना किसी ठेकेदार के, अधिकृत ठेकेदार के, डॉक्टर खुद अपने हिसाब से काम करवा रहा था। तो यदि उसने ठेकेदार अधिकृत करके रखा था तो ठेकेदार कहाँ था, उसके ऊपर में कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो डॉक्टर वहाँ पे जो मकान उस हॉस्पिटल का मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और श्रमिक नियमों को जो पालन हुआ है या नहीं हुआ है उसकी जांच पूरी तरह से की जाए। इसलिए हम लोग अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। तो श्रमिक नियम में जो है उसके अनुसार मृतकों को या घायलों को मुआवजा राशि मुहैया कराई जाए और उनके इलाज का ठीक से व्यवस्था किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित नगर निगम के भाजपा पार्षदगण भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में जल्द से जल्द जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के नंदई चौक में लगे यातायात सिग्नल अपनी स्थापना के बाद से ही अब तक शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस सिग्नल को कई बार चालू करने की मांग की गई। इसके बावजूद विभाग इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। शहर की बेतरतीब यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शहर के कुछ चौक पर यातायात सिग्नल लगाया गया है। इसी के तहत शहर के मोहारा रोड स्थित नंदई चौक में भी यातायात सिग्नल कुछ वर्ष पूर्व लगाया गया। यहाँ सिग्नल का ट्रायल भी हुआ, लेकिन इसके बाद सिग्नल को शुरू नहीं किया गया। सिग्नल के शुरू नहीं होने से इसके यहाँ लगाए जाने के औचित्य को लेकर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ सिग्नल के शुरू हो जाने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगा। मंडी में सिग्नल लगा हुआ है, ये मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि ये लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन द्वारा इसे चालू नहीं किया गया है। अगर ये चालू होगा तो जो यातायात है सुगमित अच्छे तरीके से व्यवस्थित रहेगी और जो लोगों को परेशानी होती है, चारों तरफ से आवाजाही खुली रहती है, इसके कारण जो लोगों को परेशानी होती है वो नहीं होगी। ये सिग्नल तो लगा चुके हैं लेकिन इसे चालू नहीं किया है। इसे जल्द से जल्द चालू कराना चाहिए ताकि जनता को इसका लाभ उठा सके। लाखों रुपए खर्च कर इस चौक पर यातायात सिग्नल के लिए लाइटें चारों ओर लगाई गई हैं, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। धमतरी, बालोद, डोंगरगांव सहित कई क्षेत्रों में आने जाने वाले वाहन इस चौक से होकर गुजरते हैं। इस चौक पर हमेशा भारी वाहनों का आवागमन रहता है। इसके बावजूद यातायात सिग्नल को चालू नहीं किया जा रहा है। वर्षों बीत जाने के बाद भी यहाँ यातायात सिग्नल प्रारंभ नहीं किया गया है, तो लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस चौक पर अगर सिग्नल चालू नहीं करना था तो फिर यहाँ चौक पर सिग्नल लगाया क्यों गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत चाकूबाजी की घटना में एक युवक घायल हो गया है।
जिसका उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक के गले में चाकू मारने से घायल होने का मामला सामने आया है। घायल युवक का कहना है कि बीते 10 तारीख को कुछ लड़के मोहल्ले में गाली गलौज कर रहे थे, जिसे गाली देने फिर मना किया गया। इस दौरान उसने गाली दे रहे युवक को एक झापड़ मारा भी, तब वह युवक वहां से चले गए। घायल युवक ने बताया कि वह जब रात को शादी समारोह से लौटकर सामाजिक मीटिंग में जा रहा था, तब पीछे से आकर आरोपी युवक हरीश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। 10 तारीख को लड़का मोहल्ले में गाली गलौज कर रहे थे, मेरे मोहल्ले वाले भी जानते इस बात को, तो उस लड़के को मैं समझाया और एक झापड़ मारा भी। गाली गलौज नहीं करना, क्योंकि बच्चे लोग खड़े हैं, माँ बहन खड़े हैं, ऐसे करके, लेकिन वो माना नहीं बात। एक झापड़ मारने के बाद चला गया। फिर कल मैं शादी में गया था, खाना खा के वहाँ से सामाजिक मीटिंग था, सतनामी समाज के 18 तारीख को झंडा रोहन की, तो मैं खाना खा के आया था तो पीछे से आके चाकू मार दिया। कहाँ पे चाकू मारा? चाकू गर्दन में पड़ा है और एक असली जी के पास पड़ा है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है हरीश। अकेले था कि साथ में और? नहीं, मैं अकेला था। नहीं, वो मारने वाले लोग? मारने वाले तो दो थे, और एक जैसा मैं उसको छुड़ाया तो लड़के लोगों को आवाज़ दिया, तो लड़के लोग मेरे पकड़ लिए, उसी दौरान वो चाकू मार दिया। घायल युवक का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। चाकू लगने से युवक के गले में चोट आई है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे धान का परिवहन। ए भैया हाथ बढ़ावा, ए दीदी हाथ बढ़ावा, जम्मो झन सकलावा, ए संगी हाथ बढ़ावा। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अंधियारी के उठ के डेरा हो इस नवा बिहान, पुरखा मन के सपना ला हम सच करबो मितान। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। नंदात हमर चिन्हारी, दुरिहाइस है संसो भारी। धान पान के मान बढ़े हैं, रोज मनाथन हमन देवारी। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दाई के कोरा हावे खनिज खदान, छत्तीसगढ़िया राज दिलावत हावे सब लामान। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। सबलनियाव दिवाए खातिर जतन करते हैं भारी, तहु आगू बढ़ रे संगी आगे है तोरो बारी। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ए भैया हाथ बढ़ावा, ए दीदी हाथ बढ़ावा, जम्मो झन सकलावा, ए संगी हाथ बढ़ावा। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़।
तैयारी के उठ गए डेरा हो इस नवा बिहान। पुरखा मन के सपना ला हम सच करबो मितान। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। नंदात हमर चिन्हारी दुरिहाइस है संसो भारी। धान पान के मान बढ़े हैं रोज मनाथन हमन देवारी। आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में
बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन शुरू हो गया है, जिससे केंद्रों में धान जाम की स्थिति नहीं बनेगी। राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की गई है। धान खरीदी शुरू होने के महज 15 दिनों में ही बम्पर धान का आवक होने से और धान का उठाव न होने से केंद्रों में जाम की स्थिति बनी हुई है और जगह कम पड़ने से खरीदी बंद करने की आशंका बनी हुई है। लेकिन अब शहर के ढाबा सोसाइटी में धान का परिवहन शुरू कर दिया गया है। सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा परिवहन पास जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले में कुल 140 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इनमें कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां इसी सत्र से धान की खरीदी की जा रही है। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने धान परिवहन की शुरुआत कर दी है। मिलर धान उठाने में लगे हुए हैं। जिले में अभी तक 2 लाख से अधिक क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। केंद्रों में से धान का परिवहन शुरू हो जाने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी रहेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में किसानों के लिए उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर से की गई। अपनी फसलों का बीमा कराने बड़ी संख्या में किसान भी सामने आ रहे हैं। उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम और अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होने, ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं आदि से होने वाले नुकसान से बचाने पुनर्गठित मौसम आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020-21 लागू की गई है। उद्यानिकी विभाग राजनांदगांव के सहायक संचालक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजनांदगांव जिले में
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत उद्यानिकी फसलों में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, बैगन, आलू को शामिल किया गया है। इन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5% प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के कृषकों को जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले के 123 किसानों का लगभग 150 हेक्टेयर का विभिन्न फसलों का बीमा कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हमारे जो राजनांदगांव की जो फसलें हैं उसमें टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, आलू और प्याज इसको लिया गया है। जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि अपना जो टमाटर है उसमें हमको टमाटर और इसमें आलू में 1 लाख रुपए का बीमा पर हेक्टर कराना है इसको, जिसमें उसको 5% हमारा जो वो रहता है क्या नाम शेयर, तो लगभग जो करीब 5,000 रुपये आता है कृषि राशि को देना है। और बैगन में हमारा 70,000 रुपये है। इसी तरह फूलगोभी, पत्ता गोभी में भी 70,000 का हम लोग बीमा कर रहे हैं। और पिछले साल जो हमारा टारगेट हमको जो मिला था करीब 2200 हेक्टेयर का, इस साल भी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा 2200 हेक्टेयर से ऊपर जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा अंतर्गत टमाटर और आलू के लिए प्रति एकड़ अधिकतम बीमित राशि 1 लाख रुपए है, जिसमें किसानों को 5,000 रुपये कृषक अंश निर्धारित की गई है। इसी तरह बैगन और प्याज के लिए अधिकतम बीमित राशि 70,000 रुपये तथा फूल गोभी और पत्ता गोभी के लिए अधिकतम बीमित राशि 60,000 रुपये निर्धारित की गई है। किसान को बैगन और प्याज फसल बीमा के लिए 3,500 रुपये कृषक अंश, इसी तरह फूल गोभी और पत्ता गोभी के लिए 3,000 रुपये कृषक अंश निर्धारित किया गया है। इधर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिससे इनके फसल को बीमा कवर किया गया है। जिले के किसान आलोक सोती और ज्योति साहू का कहना है कि बेमौसम बारिश, कीट व्याधियों का प्रकोप से फसल नुकसान हो जाता था, लेकिन फसल बीमा से नुकसान की भरपाई हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को रबी फसल में जो बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, वह वास्तव में किसानों के लिए आमदनी में और कृषि के रकबे में गुणात्मक वृद्धि करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जो रबी फसल होती है उसमें अचानक बारिश, ज़्यादा ठंड, पाला पड़ना, ओले गिर जाना, इस वजह से जो फसलें वो ख़राब हो जाती थी। और लगातार कृषि का अनुभव है। हमारे पास जैसे 10 एकड़ ज़मीन है एक उदाहरण के तौर पे, तो हम रबी की फसल 2 एकड़ पर बोते थे, क्योंकि नुकसान बहुत होता था, रिस्क सहने की क्षमता किसानों में नहीं होती। लेकिन इस कृषि जो फसल बीमा का जो योग दिया जा रहा है अवसर किसानों को, इससे फ़ायदा ये होगा कि किसान 10 एकड़ की ज़मीन पर 10 एकड़ कृषि करेगा, क्योंकि उसके लिए एक बैकअप, कृषि बीमा के रूप में एक बैकअप है। अगर कुछ नुकसान होता है तो उसको कम से कम उसकी जो लागत है वो लागत उसको वापस मिल जाएगी। और निश्चित रूप से यह अगर रबी का जो फसल बीमा माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, इससे किसानों की आमदनी में गुणात्मक वृद्धि होगी। साथ ही रबी फसल में जो आलू है, टमाटर है और भी जो उद्यानिकी फसलें हैं उसमें गुणात्मक वृद्धि होगी और जो महंगाई बढ़ती है उसमें भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए किसान फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, अपने बैंक पासबुक की छाया प्रति जिसमें IFSC कोड इत्यादि का उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना से दोबारा संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत योजना से होगा। इसके लिए ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। राजनांदगांव जिले के कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में जिन कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है या फिर इलाज कराकर लौट चुके हैं, ऐसे संक्रमितों को जिन्हें दोबारा कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए जाने पर केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसके लिए आयुष्मान स्वास्थ्य ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टेलीफोनिक संपर्क कर पूर्व में संक्रमित हुए लोगों से संपर्क कर कार्ड बनाया जा रहा है, ताकि दोबारा संक्रमित होने पर ई-कार्ड के माध्यम से निःशुल्क इलाज करा सके। जिले में ऐसे ही 13,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनका कोविड अस्पताल और कोविड सेंटर में इलाज हो चुका है और ठीक होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे पूर्व संक्रमित लोगों की सूची तैयार कर लगातार संपर्क किया जा रहा है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि ऐसे मरीजों की ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जो पॉजिटिव आकर हमारे शासकीय संस्थाओं में एडमिट थे और जिनका उपचार वहाँ किया गया, सभी का आयुष्मान कार्ड बन रहा है और दोबारा अगर किसी प्रकार की उनको तकलीफ होती है तो फिर वो कार्ड उनके काम आएगा और निःशुल्क उपचार भी होगा।
प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सूचीबद्ध लोगों को बुलाया जा रहा है। इसके अलावा अपने नज़दीकी सेंटर में आयुष्मान मित्र से संपर्क कर ई कार्ड भी बनाया जा सकता है। जिले के सांसद संतोष पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत देश के 10 करोड़ बीपीएल परिवार के आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड धारकों को इस योजना में जोड़ा गया है। इसके साथ ही 50 करोड़ लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीपीएल धारकों के लिए, गरीबों के लिए इस योजना की शुरुआत की है और आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे उन सभी गरीबों का इलाज जिनको दोबारा कोरोना होगा और सब प्रकार से इलाज किया जाएगा और इसमें 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार समेत लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे और इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाने की योजना है। एक बहुत ही लाभदायी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई है और वैसे भी पूरे देश में गरीबों को ध्यान में रख करके, ऐसे अंत्योदय के लोगों को ध्यान में रख करके अनेक योजनाओं की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।